हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो देखिएगा, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रॉबर्ट एम गैनी के बारे में पढ़ा हुआ था और हमने ये देखा था उन्होंने अधिगम के जो 8 स्तर दिए थे उसी को हम लोग अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत भी कहते थे। और उनके जो 8 अधिगम के स्तर थे उन्होंने बढ़िया बेहतरीन तरीके से दिए हुए थे और उन्होंने कहा था कि कोई बालक उनको जो सीखता है वो एक क्रम से ही सीखता है, एक एक करके उन अधिगमों को सीखेगा। तो आगे हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जो जो कि इनका नाम क्या है, अल्बर्ट बांडूरा का सिद्धांत। नेक्स्ट जो हम लोग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं अधिगम के लिए, तो वह हमारे पास कौन सा है, अल्बर्ट बांडूरा का सिद्धांत। देखिएगा, इनको भी कई उपनामों से जाना जाता है। अल्बर्ट बांडूरा का सिद्धांत है, इसको भी कई उपनामों से जाना जाता है। तो पहला इनका है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिएगा, हर एक का अपना अपना अलग अलग मीन्स है। सामाजिक अधिगम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इनका ये मानना था कि यहाँ जो अधिगम होता है वो उसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, सीखने के लिए स्वतंत्र होता है, किसी भी अनुबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि व्यवहारवादियों कहते थे, व्यवहारवादी जितने भी थे उनका कहना था कि अधिगम तभी संभव है जब उसके बीच में क्या हो रहा हो, अनुबंधन हो रहा हो। लेकिन यहाँ व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है, अर्थात कोई भी व्यक्ति या प्राणी है, अगर वह अधिगम कर रहा है तो वह समाज के द्वारा भी अधिगम कर सकता है। अवलोकनात्मक अधिगम भी कहेंगे इसे। दूसरों के अनुकरण द्वारा वह सीख रहा है। किसके द्वारा सीख रहा है? दूसरों के अनुकरण द्वारा सीख रहा है, इसलिए उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अवलोकनात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। व्यक्ति समाज में रह रहा है, समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं उनके द्वारा जो अधिगम वह कर रहा है, तो उन अधिगम के द्वारा उसके प्रति जो अधिगम आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक अधिगम। या उनके द्वारा जो वह सीख रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवलोकनात्मक अधिगम। नेक्स्ट इसी का नाम है निदर्शन अधिगम, या निदर्शन का सिद्धांत हम लोग कह सकते हैं, या इसी को हम लोग मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडलिंग थ्योरी। तो समझिएगा मॉडलिंग थ्योरी है क्या, आप लोग निदर्शन का अर्थ क्या है। तो जो निदर्शन शब्द है इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप कभी बायोलॉजी की प्रयोगशाला में गए हो, तो बायोलॉजी की प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, मेढक को चीरा जाता है, चीरा करके उसको अंदर दिखाया जाता है कि उसके अंदर के पार्ट क्या क्या हैं, और उसको दिखा करके फिर बच्चों को वही चीज़ करने के लिए दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, बच्चे करते हैं उसको। तो मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सारी चीज़ों को देखा है, तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्या कहते हैं? मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसको एक और नाम से जानते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, मॉडलिंग लर्निंग ऑफ थ्योरी। अगला है प्रतिरूपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रतिरूपण का सिद्धांत या अवलोकनात्मक सिद्धांत या अप्रत्यक्ष आत्मक अधिगम का सिद्धांत। देखिएगा, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूं कि आप लोग इस हाईवे पर जा रहे हैं और इस हाईवे पर इस प्रकार का एक खड्डा है बहुत बड़ा, और यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, वो यही बताने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ है। माना कि अब आप जाते हैं इस रास्ते से और जैसे ही आप इस जगह पर पहुँचते हैं तो ये व्यक्ति आपको इशारा करता है या बताता है, कहता है कि आप इधर से चले जाइएगा, तो आप भी इधर से चले जाते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको बता दिया है कि अगर आप इधर से जाओगे तो खतरा है, आप इसमें गिर सकते हैं। तो बताइएगा कि ये खड्डा आपने कभी देखा है? ये खड्डा आपने कभी देखा नहीं है, तो ये आपके लिए कैसा अप्रत्यक्ष है। आपने दूसरों के द्वारा कहने पर आपने मान लिया कि यहाँ पर खड्डा होगा और मुझे इसमें क्या है, हानि हो सकती है। तो इसलिए इस नियम को हम लोग या इस सिद्धांत को एक और नाम देते हैं, और वह नाम हमारा क्या है, अप्रत्यक्षात्मक अधिगम है। क्या नाम है? अप्रत्यक्षात्मक अधिगम है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में। अल्बर्ट बांडूरा कौन थे, कहाँ से ये आए हुए थे, क्वेश्चन। तो अल्बर्ट बांडूरा के बारे में हम लोग देखते हैं। जो अल्बर्ट बांडूरा हैं यह हमारे कनाडा के हैं। कहाँ के हैं? कनाडा के एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो जो अल्बर्ट बांडूरा सर हैं यह हमारे कनाडा के हैं और इन्होंने एक बुक लिखी हुई है 1986 में। इन्होंने एक बुक प्रतिपादित की हुई थी, बुक बनाई थी इन्होंने, और उसको इन्होंने प्रकाशित किया था 1986 में, इन्होंने लिखी हुई थी। और इसमें उन्होंने इस बुक का जो नाम है वह नाम है सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। क्या नाम है? सोशल फाउंडेशन, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन। इन्होंने इस बुक में इसी के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति
व्यक्ति सीखता है या अधिगम करता है वह अवलोकनात्मक अधिगम या दूसरों के द्वारा अनुकरण विधियों द्वारा वह अधिगम करता है, दूसरों को देख करके सीखता है। इसमें अनुबंधन बिल्कुल अनुबंधन नाम की कोई चीज नहीं होती है। व्यक्ति सीखने के लिए यहाँ कैसा रहता है, स्वतंत्र रहता है। कैसा रहता है, स्वतंत्र रहता है। अर्थात वह दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है। किसको देख करके सीखता है, दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है। इस किताब में इन्होंने एक सिद्धांत का नाम दिया और उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या नाम है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इन्होंने एक जो बुक पब्लिश की हुई थी उसमें इन्होंने एक और सिद्धांत का नाम दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। मतलब कि इनका कहने का अर्थ था कि जब व्यक्ति सीखता है तो वह समाज में रह करके दूसरों के व्यवहार के द्वारा वह सीखता है। अवलोकनात्मक तरीके से वह सीखता है, संज्ञानात्मक तरीके से सीख सकता है। किस तरीके से सीख सकता है, संज्ञानात्मक तरीके से सीख सकता है। समाज में वह क्या करता है, मान्य व्यवहार को अपनाता है। जैसे कि समाज की अगर हम बात करें तो समाज में जो मान्य व्यवहार हैं, समाज में मान्य व्यवहार क्या किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। तो समाज में मान्य व्यवहार को क्या करता है, अपनाता है। और अमान्य व्यवहार को क्या करता है, त्यागता है। तो अगर समाज में जो हमारे अमान्य व्यवहार हैं, क्या हैं, जो हमारे समाज में होने वाले क्या हैं, अमान्य व्यवहार, उसे वह क्या करता है, त्याग देता है। जैसे कि अगर कोई बालक है वह गालियों को दे रहा है तो वह गालियों को जो दे रहा है तो वह अमान्य व्यवहार हुआ। समाज के अकॉर्डिंग कैसा व्यवहार हुआ, अमान्य व्यवहार। तो वह क्या कर देगा, उसको त्याग देगा। वह अच्छा बनने का प्रयास करेगा। देखिएगा, त्यागता है। हमेशा हमें कैसी पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलनी होती है, कैसी थिंकिंग लेकर के चलनी होती है, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के हमें चलना होता है। तो इन्होंने हमें यही बात बताई कि समाज में मान्य व्यवहार को यह क्या करता है, अपनाता है, और अमान्य व्यवहार को यह क्या कर देता है, त्याग देता है। इन्होंने देखिएगा दो प्रयोग भी किए थे जो काफी फेमस हैं इनके प्रयोग। तो इन्होंने दो प्रयोग किए हुए थे। किस किस पर प्रयोग किए थे, आइएगा हम आपको बताते हैं। इन्होंने इस प्रकार से एक बगीचे में ये जाते हैं और इस बगीचे में ये क्या करते हैं, एक निर्जीव गुड़िया को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। और निर्जीव गुड़िया को खड़ा करने पर यहाँ पर ये जो गेट होता है, यहाँ से एक महिला जाती है और इस रास्ते में ये महिला क्या होती है, इस निर्जीव गुड़िया से टकरा जाती है। किससे टकरा जाती है, ये निर्जीव गुड़िया से ये टकरा जाती है और ये जो महिला होती है यह गिर पड़ती है। जब ये महिला गिर पड़ती है तो गिरने के बाद ये महिला इस गुड़िया को बहुत सारे अपशब्द कहती है और पिटाई भी करती है। इसकी क्या करती है, पिटाई भी करती है और बहुत सारे अपशब्द कहती है। ये सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया किसने, अल्बर्ट बांडुरा ने इस सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड करने के बाद अपने बच्चों को जाकर के एक क्लास में इन्होंने दिखाया और दिखाने पर इन्होंने पूरे वीडियो को दिखाया और उन्हीं सभी बच्चों को इस बगीचे में उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब उन्होंने इस बगीचे में उन बच्चों को छोड़ दिया तो जब वो बच्चे से टकराए और गिर गए तो उस जो बच्चे थे उन्होंने भी इस गुड़िया को कई सारे अपशब्द कहे और कई सारे अपशब्द कहने के बाद और इसको पीटा भी। तो उन्होंने कहा कि देखिएगा, बच्चे जो हैं वह अवलोकनात्मक तरीके से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, अवलोकनात्मक तरीके से सीखते हैं। अगर उनको यह वीडियो दिखाया गया, वीडियो दिखाने पर जो शब्द अपशब्द महिला ने कहे थे, जो अपशब्द इस महिला ने इस गुड़िया के लिए कहे थे, वही अपशब्दों को उन बच्चों ने भी दोहराया और उसी तरह से उसकी भी पिटाई की जिस तरह से उस महिला ने की हुई थी। तो इसी स्टडी को, इनकी स्टडी को कहा गया क्या, बोबो डॉल स्टडी। क्या कहा गया, बेबो डॉल स्टडी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेबो डॉल स्टडी किसकी है, तो बेबो डॉल स्टडी हमारी किसकी है, अल्बर्ट बांडुरा की है। अल्बर्ट बांडुरा ने की हुई थी। किसने की हुई थी, अल्बर्ट बांडुरा ने एक बेबो डॉल स्टडी को किया हुआ था। ठीक है, इनका सेकंड क्या था, सेकंड हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो इन्होंने सेकंड प्रयोग किया हुआ था, सेकंड प्रयोग उन्होंने एक जॉकर पर किया था। किस पर किया हुआ था, एक जॉकर है और यह जॉकर अब आपका निर्जीव नहीं है, ये जॉकर आपका एक सजीव हुए एक व्यक्ति को इन्होंने जॉकर बना दिया। क्या बना दिया, जॉकर बना दिया। और जॉकर बनाने पर कुछ छात्र आ रहे थे और इस जॉकर से हाथ मिला रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और ये सारी बातें कौन रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये सारी बातें हमारी कौन रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये अल्बर्ट बांडुरा हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था कि इससे किस प्रकार से छात्र आते हैं और इससे हाथ मिलाते हैं। और वही ले जाकर के अपने छात्रों को फिर उन्होंने वीडियो दिखाया और वीडियो दिखाने पर उन्हीं फिर छात्रों को इस जॉकर के पास छोड़ दिया। किसके पास छोड़ दिया, इस जॉकर के पास छोड़ दिया। फिर उन्होंने जो एक चीज देखी, तो उन्होंने एक चीज देखा कि जिस प्रकार से अदर लोग आ रहे थे इससे जो हाथ मिला रहे थे, उसी प्रकार से वह जो छात्र थे, कौन थे, छात्र थे, उन छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने इसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार अपनाया जो उनके साथ में क्या कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे। जिस प्रकार की बातें हो रही थी उसी प्रकार की बातों को यह क्या कर रहा था, पुनः दोहरा रहे थे छात्र।
तो इन्होंने कहा कि जब भी व्यक्ति को सीखता है तो वह किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है। किस विधि के द्वारा, दूसरों का अनुकरण करता है। क्या करता है, दूसरों का अनुकरण करता है। तो अब हम 100 बात की एक बात कहें कि अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत से हमें क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, तो इनके द्वारा हमें निष्कर्ष निकलते हैं। फर्स्ट अगर निष्कर्ष को हम निकालें तो व्यक्ति जब भी सीखता हुआ है दूसरों के व्यवहार से सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, दूसरों के व्यवहार से सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, दूसरों के व्यवहार से सीखता है। अगर हम नंबर सेकंड की बात करें तो वह अवलोकनात्मक तरीके से सीखता है। दो लोगों को देखता है कि वह किस प्रकार से चीजों को कर रहे हैं, तो वह अवलोकनात्मक तरीके से सीखता है। अनुकरण विधि द्वारा सीखता है। किस विधि के द्वारा सीखता है, अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है वह। नंबर फोर्थ आता है इसमें कि जो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो वह अप्रत्याशात्मक तरीके से सीखता है। अप्रत्याशात्मक तरीके से हमने आपको बता दिया है, जब आप किसी हाईवे पर जा रहे होते हैं, इस प्रकार से आप जा रहे हैं और इधर खड्डा है, तो जब आपको नहीं पता है कि यह खड्डा है, क्या है, खाई है, किस प्रकार की है, लेकिन यहाँ पर आपको संकेत पहले ही दे दिया जाता है कि यहाँ पर खड्डा है, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको हानि हो सकती है, तो आप उसको देखे बिना आप इस रास्ते से चले जाते हैं। तो यह आपके लिए कैसा हो गया, अप्रत्याशात्मक तरीके से हो गया है। कैसा हो गया, अप्रत्याशात्मक तरीके से हो गया है। तो यह हमारा फाइनली अल्बर्ट बांडुरा का क्या था, सिद्धांत था। और आज हम लोगों ने कंप्लीटली अपना अधिगम चैप्टर जो है, उस अधिगम चैप्टर को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग तैयार हो जाइएगा अधिगम के क्वेश्चंस को लगाने के लिए। देखिएगा हम लोग बिल्कुल सीरीज वाइज सीरीज लेकर के चलेंगे। और अभी हम लोगों ने लर्निंग चैप्टर को अपना कंप्लीट किया है। किसको किया है, लर्निंग चैप्टर को। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें साइकोलॉजी, मतलब कि मनोविज्ञान को देखेंगे। किसको देखेंगे, मनोविज्ञान को। तो मनोविज्ञान के अर्थ देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे, कौन कौन से वो मनोवैज्ञानिक रहे हैं जो मनोविज्ञान को फॉलो करते हैं, या और इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइएगा हम लोग क्रम से चलेंगे, मनोविज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमने आपकी फर्स्ट यूनिट यानी कि जो कि लर्निंग है उसको हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोग इनको, जिन लोगों ने अभी तक अगर और वीडियोस को नहीं देखा है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर के विजिट करिएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट 2022 के नाम से, तो उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। एक एक वीडियोस आप देखेंगे, बिल्कुल क्रमिक तरीके से हमने रखा हुआ है, जिससे कि अगर आप पहले वीडियो देखिएगा, आप डायरेक्टली अल्बर्ट बांडुरा पर जंप मत करिएगा। आप पहले फर्स्ट लेसन से देखना स्टार्ट करें, इसके आफ्टर में आप यहाँ तक पहुँचे और पहुंचेंगे तो आप देखेंगे वाकई में आपका सीडीपी में मन लगेगा। ये हमारा गारंटी है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया तो 30/30 आपका लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिएगा हम लोगों का एक टारगेट होना चाहिए 30/30। अब वो है 27/30 भी आ सकता है, 25/30 भी आ सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो 25 से कम आपके नंबर नहीं आने वाले, 25 प्लस ही आएंगे, 25 प्लस यानी कि 27, 28, 29 इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर शेयर करते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स बढ़ेंगे, मैं आप लोगों के लिए अगर क्लास हो सकता है तो मैं लाइव सेशन भी आप लोगों के लिए अटेंड करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और लोगों को बताएं कि पीजीआई रामपुरा पर एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिल रहा है सीडीपी के प्रति। तो आप लोग जंप करिएगा, इस पर आइएगा, रीच को बढ़ाइएगा, हम आपके साथ हैं। तो बात को यहीं पर खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसके साथ, मनोविज्ञान के साथ यानी कि साइकोलॉजी के साथ। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।